हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। इस डोरमेट को बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कलर की ऊन लेंगे और हम अपने 30 फंदों को डालेंगे यहाँ पे। अगर आपकी पतली ऊन है तो आप इसको डबल करके फंदे लगा सकते हैं, और अगर मोटी ऊन है तो आप सिंगल ही लाइन से इसके फंदे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी 30 फंदे हो गए डल के। यहाँ से हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक फंदा बढ़ाएंगे जो कि सिलाई के पीछे तरफ से हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ हम एक फंदा छोड़ेंगे। तो पूरे हमें 4 फंदे हमें बढ़ाने हैं और 4 फंदे नीचे तरफ से छोड़ने हैं। जब हम नीचे की तरफ से फंदा छोड़ देंगे तो अपनी उल्टी रो को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे दूसरी तरफ से।
तो यहाँ पर हमारी उल्टी सिलाई कंप्लीट हो गई है। एक फंदा हमारा बढ़ गया है ऊपर की तरफ से और एक फंदा हमने नीचे की तरफ बिना बुने ही छोड़ दिया है इसे। तो फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो 4 रो में हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं यहाँ पे। जब हमारे 4 फंदे बढ़ जाएंगे तो 4 फंदे हमें ऊपर की तरफ से घटाने हैं और जैसे हम फंदे छोड़ते जा रहे थे नीचे की तरफ, वैसे ही हम यहाँ पे छोड़ते जाएंगे। तो नीचे की तरफ जब हम बढ़ा रहे हैं फंदे तो 4 फंदे हम ऊपर बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ 4 फंदे छोड़ेंगे। और जब हम ऊपर की तरफ 4 फंदे घटाएंगे फिर भी हम नीचे की तरफ 4 फंदे ही छोड़ेंगे, जिससे हमारे 8 फंदे हो जाएंगे यहाँ पे। तो सभी फंदे हमारे इसी तरीके से छूटते जाएंगे। घटाने के बाद हम फिर से अपने 4 फंदे बढ़ाएंगे और फिर 4 फंदे घटाएंगे। तो जब हम बढ़ाएंगे, अभी हमने सिलाई के पीछे से रस्सी निकाल करके फंदे को बढ़ाया है। जब हम दोबारा से बढ़ाएंगे तो वो थोड़ा एक फंदा बुन के दूसरे फंदे से हम इसको बढ़ाएंगे। चलिए यहाँ पे हम अपनी पूरी रॉ को कंप्लीट कर लेते हैं और नीचे की तरफ एक फंदा हम और छोड़ देंगे, जिससे हमारे 2 फंदे हो जाएंगे। और फंदे छूटने के बाद पूरी उल्टी रॉ हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए हमारी 2 रो बन गई हैं। फिर से हम एक फंदा बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और सेम उसी तरीके से हम अपनी पूरी सिलाई को लगा लेंगे। नीचे की तरफ एक फंदा और छोड़ देंगे हम। तो यहाँ पर हमारे 3 फंदे छूट गए हैं नीचे की तरफ। अब हम ऊपर की तरफ अपनी उल्टी सिलाई को डालेंगे और अपना चौथा फंदा बढ़ाएंगे ऊपर की तरफ और चौथा फंदा यहाँ पर हम छोड़ देंगे बिना बुने।
यहाँ पर हमारे 4 फंदे छूट गए हैं नीचे की तरफ। ऊपर हमने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब फिर से अपनी रॉ को हम उल्टा डाल लेंगे। फिर जब हम ऊपर की तरफ से रॉ लगाएंगे तो वहाँ पर हम अपना घटाना शुरू करेंगे। तो एक फंदा हमारा और रह गया, अभी चौथा फंदा, इसको भी हमने बढ़ा लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे 4 फंदे पूरे छूट गए हैं। फिर से हम डोरी को इस साइड निकाल करके उन फंदों को बिना बुने ही ऊपर की तरफ हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सिलाई लग गई है पूरी। देखिए इस तरीके से हमारी पत्ती बनकर रेडी होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं और फिर से हम घटाएंगे तो इसी तरीके की हमारी पत्ती बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो 4 रो दिख रही हैं, 4 फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं और नीचे की तरफ हमने छोड़े हैं। तो यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है। अब हम अपने फंदों को घटाएंगे, जैसे कि हम 2 फंदे लेंगे और इनको बुन लेंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा और एक हमारा रह जाएगा यहाँ पे। अब हम अपनी उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे और जैसे हम फंदे छोड़ते आ रहे थे, अभी हमारे 4 फंदे बढ़ाने में छूटे हैं और 4 फंदे हम अपने घटाते हुए छोड़ते चलेंगे। तो इसी तरीके से हम अपनी चारों सिलाइयों को डाल लेंगे।
पर हम अपना फिर से 2 फंदे लेंगे और इनको फिर से घटाएंगे एक फंदे को, तो एक हमारा यहाँ पे फंदा रह जाएगा और उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे। और नीचे की तरफ हम जैसे फंदे छोड़ते आ रहे थे वैसे ही हम फिर से फंदे छोड़ेंगे। फंदे छोड़ने के बाद अपनी डोरी को दूसरी साइड निकाल लेंगे और उल्टी रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर हम दूसरी साइड अपनी डोरी को निकाल लेंगे फंदा छोड़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पे 2 4 2 फंदे और छूट गए हमारे, 2 फंदे घट गए, 2 फंदे नीचे की तरफ हमने छोड़ दिए हैं। तो ये अलग अलग सेट बनकर तैयार हो जाता है, क्योंकि 4 फंदे बढ़ाने पर 4 फंदे घटाने पर फिर से 4 फंदे बढ़ाने पर 4 फंदे घटाने पर इस तरीके से हम इन फंदों को छोड़ते जाएंगे। अभी हम एक एक फंदा छोड़ेंगे, इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। तो ऊपर की तरफ हम अपनी उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे और तीसरे फंदे को घटाएंगे इसी तरीके से और चौथे फंदे को भी घटाएंगे। पर हम फिर से 2 फंदे लेंगे और एक फंदा रह जाएगा और फिर उल्टी रो कंप्लीट करेंगे। बहुत ही आसान डोरमेट है, बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। इसे हम साड़ी से भी बना सकते हैं। तो पूरा हम रो कंप्लीट कर लेंगे और नीचे की तरफ एक फंदा हम और छोड़ देंगे। जो फंदे हम छोड़ते हैं वो देखने में अलग ही लगते हैं, क्योंकि जो बुने हुए फंदे हैं वो एक साथ रहते हैं और जो बिना बुने फंदे हैं वो बिखरे हुए लगते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि कितने फंदे हमने छोड़ दिए।
यहाँ पर हमारे फंदे बढ़ गए और नीचे की तरफ हमारे घट गए। अब फिर से हम वही करेंगे, पहले एक फंदा और घटा लेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि हमारा एक लास्ट का फंदा रह गया है चौथा, तो इसे भी हम घटा लेंगे और नीचे की तरफ अपना चौथा फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे सभी फंदे कंप्लीट हो गए हैं छूट करके। तो एक हमारी इसी साइज से हम सभी पत्तियों को बनाएंगे, छोटा बड़ा करके। अब हम इन पत्तियों में गुलाई देंगे। तो गुलाई के लिए हम अलग तरीके से फंदों को बढ़ाते हैं। पहला फंदा हम बुन लेंगे, फिर दूसरा फंदा बुनेंगे, फिर उसी में से हम बिना फंदे को छोड़े दोबारा से इसमें हम फंदा निकालेंगे। तो यहाँ में अब डोरी ऐसे करके ही फंदे नहीं बढ़ाना है। अब एक फंदा हम पहले बुनेंगे, इसके बाद हम दूसरा भी फंदा बुनेंगे इसी तरीके से। बुनने के बाद इसको हम छोड़ेंगे नहीं और डोरी को दूसरी साइड निकाल करके इस फंदे को यहीं से हम फिर से दूसरा फंदा अपना बढ़ा लेंगे। तो हमारे ये 3 फंदे हो गए हैं देखिए। और फिर से हम डोरी निकाल करके उल्टी रो को कंप्लीट करेंगे और नीचे की तरफ हम 8 फंदे छोड़ चुके हैं, तो 9वां फंदा हमें छोड़ना है। तो इसी तरीके से हम 4 फंदे अपने बढ़ाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे डोरी को पीछे की तरफ से निकाल करके फंदों को बढ़ाया था, वैसे में नहीं बढ़ाना है। यहाँ पे हमें एक फंदा बुन के दूसरे फंदे में से फंदे को निकालना है। तो यहाँ पर हमारे 8 फंदे नीचे की तरफ छूट गए हैं। अब फिर से हम बढ़ाना शुरू करेंगे, तो फिर से फंदे को छोड़ेंगे, फंदों को हमें छोड़ते जाना है।
तो यहाँ पर हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है और एक फंदा हमने अपना बढ़ा लिया है। इसी तरीके से हम अपने दूसरे फंदे को बढ़ाएंगे, एक फंदा बुनेंगे, दूसरा फंदा बुनेंगे और दूसरे फंदे की दूसरी तरफ हम डोरी निकाल करके अपने फंदे को बढ़ाएंगे इस तरीके से। और फिर से डोरी को बाहर निकाल लेंगे और फिर अपनी रो को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक गोलाई आती चली जाएगी दूसरी वाली पत्ती में, क्योंकि हम इस तरीके से फंदों को बढ़ा रहे हैं। अब हम घटाना शुरू करेंगे, क्योंकि हमने दूसरे फंदे से बढ़ाए हैं तो दूसरे फंदे से हम इनको घटाएंगे। और फिर हम नीचे की तरफ, जैसे 4 फंदे हमने बढ़ाने में, 4 हमने घटाने में, 4 फिर बढ़ाने में, तो हमारे 12 फंदे हो गए हैं। और 16 फंदे और छोड़ेंगे, क्योंकि अब हम घटाना शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो एक फंदा फिर छोड़ेंगे तो 12 के हमारे 13 फंदे हो जाएंगे। इसी तरह के हम 4 सिलाइयों में 4 फंदे घटाएंगे और 4 फंदे नीचे की तरफ हम छोड़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे फंदे छूटने के बाद हम अपनी उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हम अपना एक फंदा फिर से घटाएंगे और पूरी रो को नीचे की तरफ ले जाएंगे, जहाँ तक कि हमने फंदे छोड़ दिए हैं। एक फंदा और हमें एक्स्ट्रा छोड़ना है। फंदा छोड़ने के बाद यहाँ पर हम अपनी उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से एक फंदा हम अपना बुनेंगे और 2 फंदों को हम फिर लेंगे घटाने के लिए। तो एक फंदा हम घटा देंगे और फिर से रो को अपनी सिलाइयों को चलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे और एक फंदा हम फिर से छोड़ देंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है 4 फंदे बढ़ाने हैं, 4 फंदे ही हमें घटाने हैं। तो हमारे जो फंदे
बिना बुने रह जाते हैं वो आपको अलग ही दिखने लगेंगे कि कितने फंदे हम छोड़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम 4-4 का सेट छोड़ दिए, 4, यहाँ पर 3 हुए। तो अभी एक फंदा और हम घटाएंगे और नीचे की तरफ एक फंदा और कम करेंगे, जिससे हमारे 4-4 फंदे हो जाएंगे। छोड़ने के बाद फिर से हम एक फंदा बुनेंगे और 2 फंदे लेंगे, जिसमें से एक फंदा हम घटा देंगे और नीचे की तरफ अपनी रो को कंप्लीट करेंगे और एक फंदा और हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 फंदे घट गए हैं और नीचे की तरफ 4 फंदे छूट गए हैं। और छोड़ने के बाद धागे को दूसरी साइड निकाल लेंगे और फिर से अपनी रो को कंप्लीट कर लेंगे ऊपर की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हमने 4-4 का पूरा सेट छोड़ लिया, 4, ये हमारे घटाने पर फंदे छूटे हैं 8, ये फिर से बढ़ाए हमने फंदे, फिर से छोड़े 4 और फिर से घटाए 4। इतने फंदे हमारे रह गए हैं बाकी। तो अभी हमने एक एक फंदा छोड़ा है, अब हम 2-2 फंदों को छोड़ेंगे। तो पहले बढ़ाएंगे इस पर, ऊपर की तरफ हम एक फंदा बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ हम 2-2 करके फंदों को छोड़ते जाएंगे। तो पूरे हमें 14 फंदे 2-2 करके छोड़ने हैं। 2-2 का सेट लेकर के हम 14 फंदे छोड़ते जाएंगे और फंदों को बुनते जाएंगे। तो 14 फंदों में हमारी 7 सिलाइयाँ डलेंगी। तो 7 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ 2 फंदे छोड़ते जाएंगे। ये 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं अपने और धागे को दूसरी साइड निकाल करके अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे ऊपर की तरफ उल्टी रो पूरी हो जाने के बाद उसी तरीके से हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ फिर हम 2 फंदे छोड़ेंगे। तो पूरे हमें 14 फंदे छोड़ने हैं और 7 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो 7 ही सिलाई में हमारे 14 फंदे छूट जाएंगे 2-2 करके।
तो यहाँ पर देखिए हमारे 14 फंदे दो दो करके हमने छोड़ दिए हैं। अब फिर से हम अपनी सिलाई को कंप्लीट करेंगे, बनाएंगे और एक फंदा हम बढ़ा लेंगे इस पे। इस तरीके से एक फंदे को हम बढ़ाएंगे और बुन लेंगे। अब जो नीचे हमने दो दो करके फंदों को छोड़ा है उनको हम साथ में बुनेंगे। तो हम दो फंदे जो लिए हैं वो एक साथ हम बुन लेंगे। फिर अपनी सिलाई की दूसरी तरफ हम धागे को निकाल लेंगे और ऊपर की तरफ फिर बुन लेंगे और फिर से हम एक फंदा बढ़ा। हम फिर से अपना एक फंदा बढ़ाएंगे और रो को कंप्लीट करेंगे जहाँ पे दो फंदों का फिर से सेट आ जाए। दो फंदे हमने ऊपर की तरफ बुन लिए थे अभी, और दो फंदे हम क्रीम से हम बुनेंगे। पहले दो फंदे फिर दो फंदे, इस तरीके से हम इनको बुनते जाएंगे। अभी दो फंदे हैं, ये अब हम देख लेंगे कि हमारे कितने फंदे और रह गए हैं छोड़ने को। देखिए 1 2 3 5 छूट गए हमारे, 2 और छोड़ने हैं। तो हमें पूरे 14 फंदे छोड़ने हैं यहाँ पे। वैसे हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे और अपनी नीचे की तरफ सिलाई को लगाएंगे। फिर बैक कर लेंगे धागे को निकाल करके। तो यहाँ पर हमारे 2 4 6 7 8 जो नीचे की तरफ हमने छोड़े हैं फंदे वो अलग दिख रहे हैं, और जो ऊपर की तरफ हमने दो दो फंदे छोड़े हैं वो अलग दिख रहे हैं। तो इसमें हमें 2 फंदे और छोड़ने हैं अभी। तो एक फंदा हम फिर से बढ़ाएंगे और फिर नीचे की तरफ हम 2 फंदे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 2 का 7 सेट बना लिया, 3 4 5 6 7। तो 7 में हमारे 14 फंदा है। ये हमने एक एक करके फंदों को छोड़ा है। यहाँ पे हमने 2 2 फंदे छोड़े हैं। अब हम इन फंदों को एक एक करके घटाएंगे।
तो यहाँ पे हमने एक फंदा घटा दिया और नीचे की तरफ अपनी सिलाई को लगाएंगे। ये जो 2 फंदे हमने छोड़े हुए थे इनको हम बुन लेंगे और अपनी सिलाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये फंदा हमारा अगर गैप रह जाता है यहाँ पे, तो इस वजह से हमने यहाँ से एक फंदा ले लिया और इनको हम बुन लेंगे। धागे को दूसरी साइड निकाल लेंगे और फिर अपनी उल्टी रो को कंप्लीट करेंगे। उल्टी रो डल गई, फिर से हम 2 फंदे लेंगे और एक फंदा हम इसमें से घटा देंगे और नीचे की तरफ अब हमारे 12 फंदे रह गए हैं। तो 2 फंदे हम फिर से बुन लेंगे और बीच में अगर जगह होगी तो हम बीच में से फंदे को निकाल लेंगे, उसे वहीं पे घटा देंगे। तो थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे हम एक फंदा ले लेंगे और इनको एक फंदे को हम घटा देंगे क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फंदा लिया है और इसको हम बुन लेंगे। इसी तरीके से हमें 14 फंदे पूरे बुनने हैं। फिर से हम अपना एक फंदा घटाएंगे और फिर नीचे की तरफ हम अपने 2 फंदों को बुन लेंगे। बीच में अगर गैप हुआ तो हम एक फंदा निकाल लेंगे।
इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को भून लेंगे, जितने हमारे 14 फंदे हैं। यहाँ से हम फंदा उठाएंगे, यहाँ पे बुनेंगे। अब ये नीचे के फंदे हैं एक एक, जैसे हमने इनको पहले बढ़ाते समय 4 छोड़े, घटाते समय 4 छोड़े, फिर से बढ़ाए, फिर से घटाए, तो उसी क्रम में हमें इनको बुनना है। तो आप नीचे की तरफ से गिन लीजिएगा कि नीचे हमने पहले बढ़ाने पर 4 छोड़े थे, फिर घटाने पर, फिर बढ़ाने पर, फिर घटाने पर। तो जब 16वां फंदा हमारा घटाने पर आ रहा है तो हम ऊपर की तरफ से अपनी सिलाई चलाएंगे। तो ऊपर की तरफ से हम एक फंदा घटा लेंगे और नीचे की तरफ से एक फंदा हम बुन लेंगे। इसी तरीके से हम अपने पूरे फंदों को बुन लेंगे और एक पार्ट हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, दो के पूरे फंदे हमारे बुन गए हैं। इस तरीके से